व सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच गुरुजी की ब्लेड संगत, पुरानी संगत, मखीजा अंकल और मखीजा आंटी उपस्थित है। मखीजा अंकल, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मल्टीलिंगुअल टीम पे। जय गुरुजी अंकल। अंकल आप अपना जय गुरु सत्संग जी। शेयर करेंगे? अ, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना इस सेवा के लिए। और जैसे गुरु जी कहा करते थे कि जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण होता है, जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है। तो मेरा कल्याण का आज फिर दिवस एक आया है और हमारे जीवन में कल्याण ही कल्याण है जब से हम गुरु जी के पास में आए, गुरु जी के शरण में आए। मैं जब भी अपना सत्संग स्टार्ट करता हूँ तो हमेशा अ, इस चीज को दोहराता हूँ कि ये सत्संग है। अपनी तरफ से मैं कोई चीज ऐड नहीं करता, ना मैं कोई अपना और कह लीजिए अपने व्यूज एक्सप्रेस करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। भली जैसे मेरे को गुरु जी कहा करते थे, खड़ा हो जा, अपना सत्संग कर, दो लाइन आज कर, विच मेंट टू माई लिमिटेड इंटेलिजेंस दैट डोंट बीट अबाउट द बुश एंड सत का संग करना है। जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर हुई है, मेरे परिवार के ऊपर हुई है, खाली उसका ही बखान करना है। फिर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस सत्र में एक चीज थोड़ी सी रह जाती है, वो है टाइम फ्रेम एंड डेट्स। वो हमको एग्जैक्टली याद नहीं रहती हैं। मैं उसके लिए हमेशा माफी मांगता हूँ। हम लोग गुरुजी से एक्चुअली जुड़े हैं जनवरी 2004 में, लेकिन एक बार इससे पहले भी हम लोगों ने गुरुजी के दर्शन किए थे। जनरल मल्होत्रा की बेटी की शादी पे 2002 दिसंबर की बात है। मोस्ट लाइकली मोरलेस वन ऑफ दिस डेज 22 साल हो गए आज। तब मैंने गुरु जी के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद मांगा। वो शादी खत्म हुई, गुरु जी अपना आए थे उनको ब्लेस करने के लिए। दोबारा फिर कभी जाने का मौका नहीं मिला। हालांकि जनरल मल्होत्रा को कई बार कहते रह गए कि गुरु जी के पास जाओ। 2004 के वेरी फर्स्ट वीक में मेरे पास में मेरी अपनी एक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आई। हम उस टाइम पर भोपाल में रहा करते थे और याद है शायद 3 या 4 जनवरी के आसपास वो रिपोर्ट मेरे पास में आई। जैसे मैंने अपने ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देखी वो वाली, आई वॉज वेरी कंसर्न्ड। जिस पैरामीटर के लिए मैंने जो है वो अपना ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कराई थी, वो बहुत बहुत ही उससे वेवर्ड था। तो मैं भोपाल में बहुत अरसे से रहता था और मोस्टली जो अच्छे डॉक्टर्स थे, टॉप डॉक्टर्स थे, उनसे जान पहचान थी। तो मैंने एक डॉक्टर को फोन किया, उसने आने के लिए बोला। मैं उनके पास में गया, रिपोर्ट दिखाई। उन्होंने इमिडिएटली मेरे को एक दूसरे डॉक्टर हैं उनको रेफर कर दिया। और जैसे ही मैं उनके पास में गया, मैंने अपनी रिपोर्ट दिखाई तो ही सेड यू आर इन ट्रबल, आप दिल्ली चले जाइए और जाके अपना इलाज कराइए। वो रिपोर्ट, एक पैरामीटर होता है ब्लड के अंदर, पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। एक्चुअली जो प्रोस्टेट क्या ग्लैंड है वो मेल में होता है, और उसकी जो एक हेल्थ का पैरामीटर है, हेल्दी प्रोस्टेट का जो रेंज है वो 0 to 4 है। लेकिन मेरा जब वो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आई तो वो ना 4, 8, 10, 15, 20 नहीं, 117 था। इट वॉज वे वे हाई। तो हम लोगों ने पहली गाड़ी से हम लोग भोपाल से दिल्ली आए।
मेरे आने से पहले परिवार के लोगों ने गंगाराम में मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करा दी। स्कैन हुआ, बायोप्सी हुई, और ये कंफर्म हो गया कि मेरे को कैंसर ऑफ प्रोस्टेट है, इन क्वाइट इन एडवांस स्टेज। वी वर शेल शॉक्ड बिकॉज हम लोग तो नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर रहे थे। और मैंने वो ब्लड टेस्ट इसलिए लिया था कि मेरे एल्डेस्ट ब्रदर जो यूएसए में है, उनको ये तकलीफ हुई थी, तो उनके डॉक्टर ने कहा था कि अगर एक ब्रदर को होती है तो बाकी ब्रदर्स को होने का भी चांस है, तो इसलिए अपने बाकी ब्रदर्स से बोलिए कि वो अपना ब्लड टेस्ट कराएं। तो मेरे बड़े ब्रदर मेरे को बार बार जो है इंसिस्ट कर रहे थे, तो मैंने वो ब्लड टेस्ट कराया था, बट नॉट नोइंग दैट आई एम गोइंग टू बी इन सीरियस ट्रबल। और मैं ये फिर चीज कई बार जो है मेडिकल जो पार्ट है ना, वो सत्संग में स्ट्रेस करता हूँ ताकि थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। और जितने भी मेल हैं अबाउट द एज ऑफ 50 60 और सो, सबको अपना एक प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन पीएसए टेस्ट कराना चाहिए, जो 0 to 4 होना चाहिए। ये मैं सत्संग नहीं है लेकिन मेरी एडवाइस है ये। तो गंगाराम में जब ये मालूम पड़ा कि आई वाज सफरिंग फ्रॉम एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर, कैंसर खाली प्रोस्टेट कैप्सूल में नहीं था, बाहर भी फैल गया था एब्डोमेन में। गंगाराम से हम लोग जो है राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल गए। वहां पर भी जो है किसी ने हमको कोई कंफर्टेबल न्यूज नहीं दी, बल्कि वहां पे तो जो हमको और ही डराया गया। उसके बाद हम लोग ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट गए, और एक दिन मैं बॉम्बे भी गया। वहां पर भी कुछ डॉक्टर्स के फ्रेंड थ्रू मैंने कुछ जान पहचान निकाली, और जो टॉप डॉक्टर है उनसे दिखाया। एंड एनीवेयर आई वेंट, I was given a very negative picture that I was in serious trouble. And we didn't know what to do because, I mean, this is something that we had not expected. I had no symptoms, nothing of the sort. लौट के फिर गंगाराम में आए। वो गंगाराम में जो उन्होंने मेरे को एक सर्जिकल प्रोसीजर के लिए जो मेरे प्री ऑपरेटिव टेस्ट होते वो भी करा लिए थे। कराने के लिए कहा, मैंने ले लिए थे टेस्ट वो। परिवार के जिसको जैसे भी श्रद्धा है मेरे को मत्था टिकाया, उन्होंने पूजा कराई। मीनवाइल जनरल मल्होत्रा और सुधा शांति, उन्होंने मेरे को बोला गुरु जी के पास में आ जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। तो हमने गुरु जी के बारे में बहुत सुना था उनसे, हमेशा वो गुरु जी की बात करते थे, गुरु जी की ब्लेसिंग्स की बात करते थे, कल्याण की बात करते थे, लेकिन हमने सिवाय उनकी बेटी की शादी के गुरु जी के पास में नहीं गए थे हम लोग। तो बुलावा था, हमको आया, और हम लोग कौन सी डेट है मुझे याद नहीं है, लेकिन जनवरी में ही हम लोग गुरु जी के पास में गए दर्शन करने के लिए। मोस्ट लाइकली 15 16 ऑफ जनवरी होगा। और मतलब एक मेंटल टर्मोइल था, मेरा था, पूरे परिवार का था। लेकिन जब मैं बार बार इस चीज को कहता हूँ कि जब पहली बार जब मैं एम्पायर स्टेट में छोटे मंदिर में गुरु जी के दर्शन के लिए मेरे को ले गए दीपक अंकल और सुधा शांति, आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल, आई फेल्ट लेस टेंस। रीजन बीइंग कि वहां पर जो गुरु जी के दरबार में सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, पिन ड्रॉप साइलेंस, अनलाइक अदर प्लेसेस जहाँ पे खूब घंटियां बजती हैं और हो हल्ला होता है, गुरु जी की डिवाइन प्रेजेंस, उनका ऑरा, उनका नूर, और सब संगत बैठी हुई है एकदम। सो आई वॉज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट। दैट इज बिगिनिंग ऑफ माई न्यू लाइफ। That is the beginning of my new life.
शबद कीर्तन चल रहे थे, शबद कीर्तन फिनिश हुए। उसके बाद में लंगर प्रसाद हम लोगों ने किया पहली बार। चार लोगों ने एक ही प्लेट में लंगर शेयर किया। गुरु जी की प्रेजेंस में गुरु जी ब्लेस करते रहे, हम लोग लंगर करते रहे। वो लंगर करने के बाद में जो है हाथ धो के हम लोग गुरु जी के पास में आए, उनसे ब्लेसिंग्स लेने के लिए। तो गुरु जी ने पूछा क्यों है, तो आई सेड दिस इज अ प्रॉब्लम। ही इंस्ट्रक्टेड के एक तांबे का लोटा लेके आओ। मेरे को याद नहीं है कि नेक्स्ट डे लेके गए या 2 दिन बाद लेके गए। आई हैव गॉट दैट मेमोरी राइट नाउ। लेकिन हम लोग तांबे का लोटा लेके गुरु जी के पास में गए और उन्होंने ब्लेस किया। और संगत में कुछ लोगों ने मेरे को बताया कि उसको कैसे मेंटेन करना, कैसे यूज करना है, कैसे उसको सुच्चा रखना है, कैसे उसमें कोई केमिकल या पाउडर या डिटर्जेंट नहीं लगाना है, उसको कैसे साफ करना है। और उसमें रात में जल डाल के सुबह वो जल ले लेना है, और कुछ उसमें बच जाता था उसको स्नान में इस्तेमाल कर लेना। वो एक जो आज्ञा थी गुरु जी की, हम उसको परिपूर्ण कर रहे थे। और जो गंगाराम में एक सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों ने जो मैंने एक जो टेस्ट के लिए डेट दी थी, तो हम उस तरफ गए नहीं, क्योंकि गुरुजी से मिलने के बाद संगत जी इफेक्ट है ये कि गुरुजी से मिलने के बाद में हमको पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि हमको वो जो है सर्जिकल प्रोसीजर की जरूरत नहीं पड़ी। तो गुरुजी ने भी कुछ ऐसा इंडिकेशन दिया कि कोई सर्जरी नहीं करानी। और मैं उसके बाद बॉम्बे गया। बॉम्बे में मेरा रेडिएशन थेरेपी हुई, कुछ और अल्टरनेट ट्रीटमेंट हुई, जिसके लिए मेडिसिन गुरुजी ने किसी संगत को इंस्ट्रक्शन दे के मेरे को दिलवाई। कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो नॉट दैट आई नीडेड इट टू बी गिवन बाय somebody फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन वो गुरुजी का प्रसाद था। उन्होंने किसी एक संगत को बोला कि "एलो, तू इंजेक्शन दे दे।" तो दैट वाज गुरुजी's इंडिकेशन कि किस तरह से ट्रीटमेंट चलना है मेरा। संगत जी, जो मेरा पीएच है 117 था, मेरे ख्याल में 1 साल के अंदर जो है इट बिकेम लेस देन 1। और आज वो मेरा पीएच जो है वो 0.03 0.02 के आसपास है, विच इज वेरी वेरी ग्रेट कंफर्ट। और जनरली ना जो है रिजल्ट्स इतने अच्छे इतने टाइम में नहीं आते हैं, लेकिन इन माय केस आई वाज माई सेल्फ नॉट बिलीविंग कि ऐसे भी हो सकते हैं। आई ऑलवेज हैड द बर्डन दैट आई वाज सफरिंग फ्रॉम इस प्रॉब्लम, पता नहीं कब क्या होगा। जबकि गुरुजी कहा करते थे कि मेरे नाल ताल में आके देखो, मैं आपको ब्लेस करता हूँ, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है 2004 में, और 2006 में मैं और पूनम आंटी हम लोग गए लंदन के पास में लेस्टर, जहाँ पे उनके एक ब्रदर रहते हैं जो बहुत ही सीनियर रेडियो oncologist थे, रेडियो oncologist हैं। एंड ही हेल्प मी अ लॉट। I we went there and I wanted to talk to him and ask him. I said, Subhash, let me know how long I had to live. I haven't had the confidence that I will survive for a long time. ये 2006 की बात है. And he said, Sundar, you're doing very well by law probability. You're doing fine. Which meant that by law probability, I was doing better than expected. That is about 2006, and now it is 2024. बट कमिंग बैक टू 2004, जब मेरा ये ट्रीटमेंट चालू हो रहा था, तो जैसे गुरुजी अब जब कल्याण करते हैं तो फिर वो बेअंती कल्याण करते हैं, बहुत बख्शंद हैं। वो कहते हैं ना, बिन बोलिया वो सब कुछ जानता।
तो एक दिन गुरुजी ने आंटी के ब्रदर को, जनरल मल्होत्रा को, ये कहा कि तेरी बहन ਨੂੰ भी कल्याण दी लोड़ है, वो अपनी हस्बैंड दी हेल्थ में लेके अपनी हेल्थ इग्नोर कर रही है। I was around 54, 55 at that time, and auntie was about 50, and that's the age generally ladies develop certain gynae problems. So we went back to Bhopal and saw her gynecologist. And for the first time, that gynecologist, because we were consulting her earlier also, she said, Mrs. Makija, biopsy kara. No, you can understand the implications or import of biopsy. हम लोग दिल्ली आए, गंगाराम में बायोप्सी के लिए डेट फिक्स कराई, और जिस दिन हमारी बायोप्सी होनी थी उसके एक दिन पहले हम लोग गुरुजी के पास में गए, और गुरुजी से हमने गुहार करी, एंड इनफैक्ट ही न्यू अबाउट इट, ही इज द वन हु प्रॉम्प्टेड अस टू बी वेरी ब्रीफ। आंटी विल टेल अबाउट हर सत्संग। गुरु के तहत क्या कि जाते रह कल्याण की था, एंड एज अ रिजल्ट हर बायोप्सी वाज नेगेटिव। No, it's very easy to say the biopsy was negative because the disease was never there. बट महापुरुष हमेशा चिताया करते हैं, बताते हैं हमको कि जो ये हो रहा है, और अगर नहीं बताए तो हम कैसे यकीन करेंगे कि जो हो रहा है वो उनकी कृपा से हो रहा है। तो आई एम अगेन गोइंग फॉरवर्ड इन द टाइम फ्रेम 2007 और 2008 बिगिनिंग। मैं और मेरा एक फ्रेंड, मेरा क्लास फेलो, आई एम बेसिकली फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, तो हम लोगों ने एक अपनी कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट करी, करने के लिए ठानी, और फर्म का नाम भी डिसाइड कर लिया, सब कुछ हो गया। तो ही सेड दैट लेट अस गो मीट के एस्ट्रोलॉजर, तुम्हारे घर के, that मेरे घर के पास रहता है, और उसे जो एक ऑस्पिशियस डेट है वो निकलवा लेते हैं। गुरुजी ने वर encouraged meeting palmist astrologers, but then he was going to be my partner, so I said okay, let us do that. मैंने अपनी पत्री ली, वो अपनी पत्री लेके और उस एस्ट्रोलॉजर के पास में गए। पर्पस था कि हम लोग किस दिन को अपनी कंसल्टेंसी कंपनी स्टार्ट करें। संगीत जी, suddenly after seeing my patri, that Pandit ji, your astrologer, asked me, "Do you mind if I ask you a question?" I said, "Yes." क्या आपकी पत्नी क्या आपके साथ में है? मैंने कहा हाँ। बोला आपकी पत्री के हिसाब से आपकी पत्नी आपके साथ में नहीं होनी चाहिए। And I had goosebumps. And I recalled how Guruji had blessed her in 2004. He forewarned us, and उनका बायोप्सी हुई, गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, और उनकी गुरुजी के ब्लेसिंग से वो हील हुई, and that is how she is surviving. She is doing so well. She survived that uh, part of the life, and because of nothing but because of Guruji's blessings. But again coming back to 2004, जब ये सब हो रहा था, तो हम लोग बहुत ही जैसे एक बच्चा होता है ना, अपनी माँ के पास में जाता है, गुरुजी के साथ में जुड़ गए जो है। और पहले ही फुर्सत में हम दिल्ली आ जाया करते थे, आके जो है हम लोग एम्पायर स्टेट जाना, गुरुजी के दर्शन करने, लंगर प्रसाद खाना, और वी वुड लाइक टू स्टे देयर फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। कई बार गुरुजी जो है हमको आज्ञा देते थे, चलो चलो भतीजा, चलो चलो भोपाल वालों चलो। कई बार हम लोग छुप जाया करते थे, बट इवन देन ही वुड instruct us to go, or sometimes he would ask us to stay back till late night। ये वही जाने के वो किस तरह से हमारा कल्याण कर रहे थे। एक दिन गुरुजी ने मेरे से पूछा, कितने काम करना है? I said, I mumbled something। कितनी तनख्वाह मिल रही है? Again I fumbled and said something। हमारी हिम्मत नहीं होती थी गुरुजी से बात करने की, इतना उनके नूर था, इतना तेज था उनका जो है। आफ्टर सम टाइम ही सेड, तू आज नौकरी छोड़ दे। It was very difficult for a person that
अभी आप इस प्रॉब्लम में आए हैं और नौकरी छोड़ दो, because in a private company, I was working for a private company for a very long time, and those people always treated me कि you are a member of the family, you won't leave and all that. So we never thought I will leave that company. In fact, many of my friends are still working there. One or two friends of mine are still working there beyond the age of 70, 75 or so. So I requested Guruji कि मैं 2000 में नवंबर में मैं रिटायरमेंट हो जाएगी मेरी जो है, बिकॉज लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट वाज इशूड इन 1971 and it said that at the age of 58 I will retire. He said okay you continue, but in meantime कई बार कहते रहते तो नौकरी छोड़ दे। एक दिन मुझे याद है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग में एकदम इंटेलिबल अनफॉरगेटेबल हो जाती हैं। मैं गुरुजी से आज्ञा ले रहा था तो गुरुजी ने बोला अगली बार आइयो तो अपना सीवी लेके आइयो। पता सीवी की होता है? चंगा बना के लेके आइयो, सीडीज लेके आइयो, लल्लू पंचूना बना के लेके आइयो। मैं समझा कि गुरुजी मेरे को यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, मेरे को कहीं पर नौकरी दिला देंगे, बिकॉज सर तू नौकरी छोड़ दे। तो मैंने अपना सीवी बनाया नहीं था एक्सेप्ट once or twice in my career because of working in that company for a very long time. It was a small company, but I was slightly a senior person there. So I went back to Bhopal, किसी की मैंने हेल्प ली, बड़ा अच्छा सीवी बनाया अपना, और बना के जो है मैं सीडी फॉर्म में अगली बार आया तो गुरुजी को मैंने पेश किया। और ये मैं आस लगा के बैठा था कि मेरे को आज नहीं तो कल कोई ना कोई कॉल आएगी, बट दैट वाज नॉट द केस। Guruji had much bigger plans for me, which I didn't know. 2006 अगेन वन फाइन डे गुरुजी ने मेरे को चिताया तो छड़ देता ना नु। मैं कहा नहीं बस गुरुजी मैं जा रहा हूँ नवंबर में रिटायरमेंट हो जाने के लिए। द डे आई वाज टू रिटायर हम लोग भोपाल से दिल्ली आए, दिल्ली आके नेक्स्ट मॉर्निंग शायद भी आगे, मे बी अ डे आफ्टर दैट आई वाज टू फ्लाई टू कलकत्ता। हमने आगे गुरुजी के दर्शन किए। ये याद है उस दिन गुरुजी कई बार जो है वो सत्संग के बाद में, लंगर के बाद में, in a very informal way he would sit down on the carpet, दीवार के सहारे नीचे बैठ जाया करते थे, and he would talk to people informally, sometimes joke, and that day I was bending down to take his leave. I recall that day Maneka Gandhi was sitting next to me, was talking to her. They didn't want to kind of, uh, disturb him. I just bent down to touch his feet. He said, "तू छੱਡ ਦਿੱਤੀ नौकरी हमने?" It was kind of implied by this simple sentence that तू छੱਡ ਦਿੱਤੀ नौकरी। मैं कहा नहीं बस गुरु जी मैं कल सवेरे जा रहे हैं अपना हिसाब, उसी आज्ञा दो तो मैं एक्सटेंशन ले लूँ। He said नहीं तू दिल्ली आना है। I said ना virtually plead it, गुरु जी अगर मैंने दिल्ली एक्सटेंशन दे दें, एक साल दी दे दें तो मैं ले ला। तो he virtually dismissed me. His gesture was like this that I mean, you don't understand what Guru is saying. And I also didn't know what actually Guruji was having for me. So I went to Calcutta, took extension for 1 year, which was not something extraordinary because people get extension for donkey's years after retirement. We came to Delhi. We have a modest house there. We got it done up. अभी ये चल ही रहा था कि गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया 2007 में 31 मई को। We were shell shocked. We never imagined that Guruji, and he was never old. He was one of the most
good looking, handsome person, and we never thought he had any problems or any issues, health issues. So suddenly he left his job and we were shell shocked. We didn't know what to do. But that was how it is. एंड वो जो 1 साल का मैंने एक्सटेंशन लिया था नवंबर 2006 में, वो नवंबर 2007 में वो भी फिनिश हो गया. और दैट इज हाउ आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर alternate assignments. एंड अपने क्लास फेलो के साथ में मिल के मैंने जो है अपना एक कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने प्लान किया, और वो ज्योतिषी से मिले, एज आई टोल्ड यू अर्लियर. और वो जो मैंने सीडी जैसे गुरुजी ने कहा था बना के उस जगह पर मैंने उसको सर्कुलेट भी किया. संगत जी 2007 एंड 2008 बिगिनिंग गुरुजी ने पूनम आंटी को ऐसे टोल्ड मी, दर्शन दिए ड्रीम में कि वो एक जैन ड्रेस में बैठे हुए हैं और एक हिल पे बैठे हुए हैं. इन वेरी एलोबरेट डिस्क्रिप्शन शी गेव मी इन द मॉर्निंग. और इसके कुछ दिन बाद में जो है ऑन द डे ऑफ लोहड़ी 13th or 14th of January, आई रिकॉल आई वाज सिटिंग विद ए फैमिली फ्रेंड. मेरे पड़ोस में कुछ लोग थे, उनके साथ बैठा हुआ था लोहड़ी के ऊपर. मेरे पास में कॉल आती है कि जेंटलमैन आस्क्ड मी क्या कर रहे हो आजकल. ऐसे अपना कंसल्टेंसी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सीडिंग्स कर रहा हूँ. किसके साथ? आई सेड सो एंड सो पर्सन, मेरे को आके मिलो कल. सो आई वेंट फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, and from Bombay I went to a place called Jalgaon and met that gentleman. He happens to be managing director of the company. And in a very short time, he offered me a job I could never imagine. I accepted that job. And he ordered some people from his company to show me around. I was given the job of a senior vice president and senior vice president. When I was taken to their facility, where actually I was staying night before, then I realized कि गुरुजी क्या हमारे लिए कर रहे हैं, क्या हमको दिखा रहे हैं. That company's name is Jan Irrigation, and a part of the establishment is on a hill. It's a very large company. It's a multinational company having manufacturing plants in USA and UK and Switzerland and all that. Small plants, but they have a very strong global presence. And I was very happy to start my another career with them. संगत जी मैंने वो कंपनी ज्वाइन कर ली. जैसे गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया, वो दिखाया कि किस तरह से वो मेरा एक नया करियर स्टार्ट हुआ. बहुत मुश्किल है ऐसे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना लाइफ के अंदर जो है, अनलेस आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स ना हो. आज भी मैं संगत जी उस कंपनी में एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहा हूँ. एंड मेनी पीपल आर सरप्राइज्ड दैट आई एम स्टिल वर्किंग इन दैट कंपनी. बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ इट. In 2010 January, I get a call from a consultancy company, and they said there's an opening of a team leader for a project in Africa, and they asked in case I wanted to go there. So I asked my boss. He said, yes, go ahead. So me and Punam auntie, we went to Ethiopia for a duration of 7 months. And that was a new experience for me. That was, as far as Africa is concerned, a foot in the door for me. And thereafter, I started getting a large number of assignments and projects in Africa and outside India and Middle East, and as well as Southeast Asia also. कहाँ से हम जो है एक बिल्कुल जीरो हो गए थे जब ये प्रॉब्लम मेरे को सामने आई.
कहा गुरु जी ने मेरे को एक इतना खूबसूरत, इतना अच्छा नायाब तोहफा दिया, और उसके साथ में जो है इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं कि आज जब कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, इरिगेशन मिनिस्ट्री, और विक्की है, एसोचैम है, सीआईआई है, जब कोई मीटिंग होती है अफ्रीका के बारे में, वाटर के बारे में, एनर्जी के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, they occasionally invite me to give my views. No, this is not about me. All I'm saying is this is I was zero in 2004 when I didn't know what to do. Today where I am is एक गुरुजी की ब्लेसिंग्स का बखान है, और कुछ नहीं है। हम लोग उसके बिना कुछ भी नहीं है, वी आर जीरो. So every day of our life is because of Guruji. He blesses us, he keeps us in good health, he keeps us very constructively engaged, or it can't be anything better than this that we can ask for. ऐसे लगता है कि एक बैट्समैन जो है पहली इनिंग में जल्दी आउट हो गया और फिर उसकी दूसरी इनिंग बहुत अच्छी चलती है, तो ये तो वही हाल है कि मेरी तो दूसरी इनिंग है, इट्स गोइंग ऑन वेरी वेल, इट्स बिकॉज ऑफ गुरुजी's blessing. और ये सब देखिए, वी कैन गो ऑन फॉर आवर्स टू डिस्क्राइब एवरी डे हमारे साथ में क्या होता है, बट आई विल टेल यू अबाउट द रिसेंट ब्लेसिंग ऑफ गुरु जी. हमने तो गुरु जी को चोले में देखा है. ब्लेस्ड आर दोस्त जिन्होंने गुरु जी को चोले में नहीं देखा, एंड दे गॉट अटैच्ड टू गुरु जी, उनके साथ में जुड़ गए हैं. पूरी दुनिया में देख रहे हैं अभी, अ, कहीं पे, आई थिंक प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, गुरु जी की संगत है. And they are the ones who are very fortunate to गुरु जी की blessings बरस रही हैं. Recently, about 2 months back, if I recall, I went to बड़े मंदिर with पूनम आंटी. उस टाइम पे मैं एक्चुअली पिछले 5-6 साल से मेरे को कमर पे वो बेल्ट बांधनी पड़ रही थी, जो है डॉक्टर एडवाइस पे मेरे को पेन अवॉइड करने के लिए आई हैव टू वियर दैट वेस्ट बेल्ट. वो मैं पहनता था, कई बार बीच में छूट जाती थी, कई बार जो है वो उसको रेगुलरली पहनना पड़ता था. पिछले 4-5 महीने से मैं रेगुलरली वो बेल्ट पहन रहा था. तो उस दिन जब मैं बड़े मंदिर गया तो मैंने बैठा हुआ था गाड़ी में, तो पूनम आंटी वांटेड समथिंग फ्रॉम मी, तो मैंने को वेस्ट वेस्ट वो बेल्ट खोल के मैंने वो जेब में से कुछ निकालना चाहा उनके लिए, और हम लोग बड़े मंदिर चले गए जो है. जब वो निकल रहे थे तो पूनम आंटी ने बोला कि लोड़ा बेल्ट बांध दे, मंदिर ही तो जा रहे हो, फिर मुड़ के पाला ना आके जो है. तो मैंने वो दोबारा वो बेल्ट नहीं पहनी ना, मैंने बांधी वो बेल्ट दोबारा. सिंपल वेलक्रो सिस्टम, उसको खींच के वेलक्रो लगा दीजिए, बन जाती. बट आई डेंट डू दैट. लौट के आए, गाड़ी में बैठे. एक्चुअली वो टैक्सी में थे उस दिन फॉर अ चेंज. करीबन 5-6 किलोमीटर जाने के बाद में जो है मेरे को ख्याल में आया कि मैंने कहा मेरे को तो बेल्ट पहननी चाहिए. देखा तो वो बेल्ट नहीं है. पूरी गाड़ी हमने छान ली, आगे पीछे ऊपर नीचे, लेकिन वो बेल्ट नहीं थी उस गाड़ी में. हो सकता है ये गुरु जी की कृपा है कि मैं जब उतर रहा था गाड़ी से तो उसकी जो वेलक्रो है मेरे से चिपक गया, और तो बेल्ट नीचे गिर गई. वो क्या हुआ वो तो वही जाने ना उस चीज को जो है. फिर अब सोचा कि नई बेल्ट लेते हैं. नई बेल्ट लेने में 5-6 दिन 8 दिन लग रहे थे. तब तक मुझे लगा कि मेरे को बेल्ट की जरूरत नहीं. संजय जी आज 2 महीने से ऊपर हो गया, कांट रिकॉल दैट टाइम फ्रेम. मैं बेल्ट नहीं पहन रहा, मेरे को बेल्ट की जरूरत नहीं है. तो मैं दिन में करीबन 20 घंटे, 18 घंटे, 15 घंटे बेल्ट पहनता था. वो वही जो है हमको ब्लेस करते हैं, वही हमको हमारे हमारा ख्याल रखते हैं. वही ही इज द वन हु टेक्स केयर ऑफ. शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना. दिस कैन गो ऑन फॉर आवर्स टुगेदर, बट आई थिंक पूनम आंटी विल डू हर सत्संग नाउ.
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। पूनम आंटी, आप अपना सत्संग शेयर करेंगे? जय गुरु जी। पूनम अखीजा आंटी। ये वो अरे देर एक मैं दिल्ली में, वो गुड़गांव में है। आई हाँ जी, जस्ट, हाँ जी, तो अंकल ने बताया था अंकल। हाँ, आई जस्ट रेज है। हाँ, हेलो, हाँ can जी। you can you hear me? यस यस आंटी, जय गुरु जी आंटी। Jai Guruji. Actually, my camera is not so. Can you see me now? यस यस आंटी, यू कैन सी। Huh? हाँ जी, हाँ जी आंटी। Okay. यस आंटी। जय हाँ, गुरु जी आंटी। Jai Guruji, Sangat ji, Jai Guruji. Although this is very rare to happen कि अंकल उधर हैं और मैं इधर हूँ. Normally we do it together. So यहीं से ही अब मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इज सो एडवांस, सो वी कैन डू इट. सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी. अंकल ने अपना सत्संग सुनाया और बहुत सारी चीजें अंकल ने रेफर करी जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ हुई हैं. तो इनफैक्ट अपनी ब्लेसिंग्स को गुरुजी ऐसे कहते थे कि अपनी ब्लेसिंग्स को आप खुद बताओ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें ही पता है. और गुरुजी ऐसे भी बोलते थे कि जो सुनाता है उसका भी कल्याण और जो सुनता है उसका भी कल्याण. सो उसी को ही हम प्रूव करते हैं इस तरह से कि जितनी संगत यहाँ बैठी है, अब कौन सी चीज किसके कल्याण के लिए गुरुजी ने बुलवानी है. और कभी भी सत्संग करने से पहले हम सोचते हैं सिर्फ कि हम ये बोलेंगे, लिस्ट करते हैं अपने दिमाग में. बट ऐसे कभी भी नहीं होता. गुरुजी आप सदा सदा वही बुलवाना जो आप चाहते हो, जो आपकी रजा है. जैसे आप शब्द मंदिर में भी अपने ही अपने ही सिलेक्टेड शब्द चलाते हैं, और अगर कोई गलती से कोई दूसरा शब्द लगाया जाता था तो इमीडिएटली गुरुजी अपनी गद्दी पे ही बैठे हुए और वो शब्द चेंज कर देते थे. सो ये हम कौन से दरबार में बैठे हैं उस चीज को हम समझें कि हमारे जो शब्द हैं या हमारी जो भाषा है वो गुरुजी ही पूरा उसको आर्टिकुलेट करें और वही चलाएं और वही सुनवाएं. बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी. टू बिगिन विद, अंकल की ब्लेसिंग्स सबने सुनी है, उसके साथ सिर्फ थोड़ा सा ही मैं ऐड करूंगी. क्योंकि गुरुजी ने जब हमें बॉम्बे भेजा तो बहुत उन्होंने ब्लेसिंग्स हमारे साथ भेजी. जैसे एक एक चीज वो बता रहे थे थ्रू ब्रदर या भाभी कि इनको बॉम्बे जाना चाहिए, दिल्ली नहीं रहना चाहिए. एंड देन कहाँ हमारा अरेंजमेंट होगा बॉम्बे में, बिकॉज दैट इज वन प्लेस जहाँ इतनी जल्दी घर नहीं मिलते रहने के लिए. सो हॉस्पिटल के पास में होना चाहिए और क्या क्या हमारे को फैसिलिटीज चाहिए, बिकॉज ऐसा ट्रीटमेंट करने से पहले हमें बहुत सारी प्लानिंग करनी थी. बट गुरुजी की ऐसी कृपा थी कि हमारे को अपना ही घर मिल गया. एक जो कंपनी का घर अंकल ने एक रिलीज कराया था वो कंपनी ने हमें प्रोवाइड कर दिया. और वो एरिया ऐसा था, कहते हैं ना, नथिंग कम्स बाय चांस. ये गुरु जी की ही मास्टर प्लान है. वो उस जगह पे घर है जहाँ फर्स्ट मंदिर बॉम्बे में खुला, उसी बिल्डिंग में हमें वो घर मिला. और रोज सुबह गुरु जी वहां दर्शन देते थे हमें. रोज सुबह 2:30 बजते थे, 2:30 और 3 के बीच में रोज सुबह गुरु जी के दर्शन होते थे. मुझे नहीं पता कि हमने क्या किया है या क्या हम किस लायक हैं, पर उनकी कृपा ऐसे बरसी कि हम पहुंचे. हमारे को जैसे खींचा गुरुजी ने, हम पहुंचे और उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स ऐसे बरसी हम पे कि हम हमारी सोच बंद हो गई.
उनकी सोच स्टार्ट हो गई। आज तक भी वही होता है और आगे भी गुरुजी वैसे ही हो, क्योंकि मैं अपना कुछ समझती नहीं हूँ। जब तक गुरुजी चल रहे हैं हमारे साथ, जब तक उनकी ब्लेसिंग्स चल रही है, हम चल रहे हैं। पता नहीं, कहते हैं ना, भाग में क्या लिखा था और गुरुजी ने लेख बदल दिए, वो ही हम दोनों के साथ हुआ। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे जब अंकल वहां पे डिस्टर्ब होते थे बॉम्बे में, तो अलाउड नहीं था अंकल को स्टेप आउट करना कहीं भी। बट ऐसे ऑल ऑफ अ सडन अंकल का मन किया कि मैं गुरुजी से मिल के आता हूँ। तो सुबह की फ्लाइट ली, गुरुजी से मिले, रात की फ्लाइट से वापस आ गए। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ वहां पे कि गुरुजी ने स्पेशली उनको बुला के कुछ बात बोली या कुछ, बस दर्शन करना था उनको। अंदर से फील हो रहा था कि वही चला रहे हैं, तो मुझे एक बार जाके उनको मिलना चाहिए। उसका कोई और पर्पस नहीं था उनका जाने का, सिर्फ उनको अपने मन में इच्छा जागी कि मुझे जाना है, तो अपने पाँव रोक नहीं पाए। सो मेरे को अंदर से इतना अच्छा लगा इस बात के लिए, बहुत अच्छा लगा। खाली एक दिन की बात है, कोई बात नहीं। गुरुजी से एक बार मिल के आ गए तो मेरी भी साथ में ही, जैसे कहते हैं ना, मेरी साथ में ब्लेसिंग्स हो गई कि अंकल की ब्लेसिंग हुई तो मेरी साथ में हो गई। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी हर एक पल का। और ऐसे जब हम बॉम्बे से वापस पहुंचे, भोपाल रहा करते थे हम लोग, जब वापस पहुंचे तो संगत जी, मैं मुड़ के देखती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि जितनी कंफर्ट हमें अपने घर में थी, उससे भी ज्यादा कंफर्ट हमें बॉम्बे में उस घर में दी गुरुजी ने। पूरा बेस्ट ऑफ द ड्राइवर्स ऑफ बॉम्बे जो काउंट पे आते हैं, फर्स्ट फ्यू काउंट पे आते हैं, लता मंगेशकर का ड्राइवर। और वो घर जो उस बिल्डिंग में मिला, उसमें सब फैसिलिटी होना, गुड नेबर्स होना, और हर तरह की रिक्वायरमेंट को विद इन फ्यू मिनट्स पूरा करना, ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं थी। एक नए शहर में जाके ये चीजें अपने घर में होते हैं तो हम 100 बार फोन करके या किसी को बोल के या फ्रेंड्स सर्कल में बोल के जल्दी से कर लेते हैं, बट नई जगह जाके आपको तो रास्ता ही नहीं मालूम कि कहाँ जाना है। सो ऐसी ऐसी चीजें गुरुजी ने वहां पे हमारे लिए करी, प्रोवाइड करी, कि हम सोच भी नहीं सकते थे। हम तो सिर्फ, कहते ना, एक थॉट आने की देर थी और वो चीज हमारे सामने प्रेजेंट हो जाती थी। तो भोपाल आने के बाद बस ये लगता था कि कब हम जल्दी से गुरुजी से दिल्ली पहुंचे, किसी ना किसी मौके को या बहाने को ढूंढ के। और हर वीकेंड पे आना चाहते थे कि, क्योंकि अंकल वर्किंग थे और भोपाल आके नेचुरली ही वॉज रेगुलर इन हिज वर्क, तो ऑफिस रेगुलर जाते थे जिस तरह से भी पॉसिबल होता था उनकी हेल्थ वाइज। और मैक्सिमम अटेंडेंस देना चाहिए भोपाल में भी। तो वीकेंड पे हम लोग बहुत प्लान करके हम लोग दिल्ली आते थे। और दिल्ली आते से ही संगत जी, क्योंकि बहुत बड़ा है दिल्ली और फैमिली भी सारी हमारी दिल्ली में है, तो हम ढूंढते थे कि कहाँ कौन सा काम है और हम उस एरिया में अपनी फैमिली के साथ रह सकते थे। बट उसके अलावा हमें ये अट्रैक्शन होती थी कि हम गुरु जी के पास कैसे पहुंचे, क्योंकि अगर हमारा फ्राइडे सैटरडे संडे दिल्ली में होता था, 3 नाइट्स होती थी, तो जैसे बाकी संगत को अलाउड नहीं था हर दिन आना, क्योंकि हम बाहर से आते थे, तो हमें गुरु जी ने तीनों दिन अलाउ करते थे। और बहुत बार ऐसा होता था, भैया दिल्ली में पोस्टेड थे, क्योंकि उनकी भैया का सत्संग यही था कि, ये भी था उनका, कि जहाँ भी वो गुरुजी शिफ्ट होते थे तो उनकी पोस्टिंग वहां पे हो जाती थी। तो बहुत बार भाभी के साथ रहने का भी मौका मिला, भाभी भैया के साथ। तो शंकर विहार में रहते थे, वहां से बहुत पास था गुरुजी के पास आना, एम्पायर स्टेट में। तो रात को कई बार गुरुजी बहुत लंबा तक रोकते थे, 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 बज जाते थे, तो गुरुजी के पास बैठना। सो वो चेरिश करते हैं, हम आज याद करते हैं उस चीज को, तो ऐसा लगता है कि शायद हम लोग कम टाइम
के लिए थे वहां पे, तो इसलिए गुरुजी ने हमें एक्स्ट्रा टाइम दिया रात को। सो ये वो ही जाने कितने श्वास उन्होंने हमारे ब्लेस कर दिए। एक दिन गुरुजी के पास बैठे हुए थे, तो आज्ञा लेने का जैसे होता टाइम होता, तो गुरुजी तो खुद ही बुलाते थे, ऐसे नेम्स लेके बुलाते थे। तो उस दिन क्योंकि हम लोग शंकर विहार में रह रहे थे, तो गुरुजी ने बुलाया, भाभी को और भैया को बुलाया। जैसे ही उन्होंने माथा टेका, तो भाभी को बोला कि तेरी ननान आज कित्थे रह रही है। सी गुरुजी न्यू कि मैं आती हूँ तो कहाँ कहाँ रहती हूँ, किस किस के पास रहती हूँ, क्या क्या डिफिकल्टीज है मुझे, या मेरा कैसे आगे लाइफ सेटल करना है। सो भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर नीचे करते, क्योंकि गुरुजी को कोई आगे से बोलना इट वॉज नॉट एडवाइजेबल। और कोई भी संगत जो इतना जुड़ जाए, गुरुजी में रम जाए, तो वो बोल ही नहीं सकते। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सकता। इतनी गुरुजी की, कहते ना, ऑरा था, इतना इतना नूर था गुरुजी का जो हम पे बरसता था। सो गुरुजी का नेक्स्ट सेंटेंस था, चल आज इनू ना अपने घर ले जा, एनू दिखाइए कि इथे सब कुछ मैं करना और प्रैक्टिकल करना, अपने हत्था नाल प्रैक्टिकल करना और मैं करना। तो आदेश हो गया जी गुरुजी। आदेश हुआ, रात के 2:30-3 बजे हुए थे, एग्जैक्टली टाइम नहीं याद है मुझे। और जैसे ही हम आज्ञा लेके गए गुरुजी की, और गुरुजी का ऐसा आदेश था, तो उनके घर में नॉर्मली हम लोग गेस्ट रूम में हमें खोल दिया जाता था हमारे लिए, बट उस दिन उन्होंने अपना बेडरूम खोला हमारे लिए, विच वॉज अ स्ट्रेंज थिंग। बट हमने भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कि ठीक है अगर ऐसा किया है तो। हम वहां बेडरूम में जाके सोए, और विद इन 15 to 20 minutes हम पता नहीं कौन सी दुनिया में थे। और एकदम से गुरुजी के दर्शन हुए, जैसे छोटे मंदिर से मैं आज्ञा लेके चली थी, उतने उसी तरह गुरुजी आके मेरे मस्तक पे छोटे से बैठ गए। जितना बड़ा आप पेंडेंट गले में पहनते हैं छोटा वाला, उतनी छोटे से गुरुजी मेरे मस्तक पे बैठ गए। और वो बड़े होने लगे, जैसे एक झपकी लेते हैं, वो झपकी भी हमें थोड़ा टाइम लगता है शायद, फ्लिक फ्लिक, और गुरुजी बड़े हो गए, पूरे पूरे फॉर्म में आ गए। और उसी बीच में ही गुरुजी ने मेरी बॉडी पे 2 एक्शन किए। और गुरुजी सामने, उसी टाइम जैसे ही गुरुजी सामने आए, मैंने उनके दर्शन किए, गुरुजी अंतर्धान हो गए। और उनके अंदर होते ही मेरे जो एब्डोमेन था वो एकदम जलने लग गया, जैसे कोई घाव पे स्पिरिट डालता है। मुझे लगा पहले कि, मुझे रिकॉल नहीं करता बंदा कि क्या हुआ। मैंने टर्न करके देखा कि साथ में तो अंकल आराम से सो रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर समझ में आया कि रात को गुरुजी ने ऐसा बोला। सो एक्साइटमेंट वॉज, आई थिंक, बियॉन्ड 100%। क्या मतलब, मेरा मन था कि मैं उठ के, जैसे बाकी संगत सुनाती हैं अपने सत्संग, मैं अपना सत्संग सुना। कोई मेरे माइंड में दूसरी चीज आई नहीं, एक्सेप्ट कि मुझे सत्संग करना है। ये सत्संग है कि गुरुजी ने मुझे इस तरह से क्योंकि बॉम्बे में दर्शन होते थे तो ब्लेस ही कर रहे होते थे गुरुजी, सिर्फ ब्लेसिंग्स करने के लिए ही रोज सुबह आते थे। और ये तो मेरे साथ में कुछ एक्शन हुआ, तो मेरी बॉडी पे कुछ हुआ। सो बहुत मन था, सुबह उठे जैसे ही 6-7 बजे, बड़ी मुश्किल से हम उतने बजे उठ के हम टेबल पे बैठे, और सब लोग बेड टी ले रहे थे। वो जैसे ही मैंने मुंह खोला तो मेरे को बोला, पहले क्वाइट, बोलना नहीं है, क्योंकि हम ओवर एक्साइट हो जाते हैं कभी कोई चीज बोलने के लिए, कि इट केम फ्रॉम गुरुजी, समथिंग लाइक ब्लेसिंग्स केम फ्रॉम हिम, तो हम बताना चाहते हैं। तो हमें शांत किया गया कि पहले गुरुजी का शुक्राना करना है। सो जब हम गुरुजी के पास पहुंचे, और अभी खड़े ही थे, मतलब मैंने माथा टेकने के लिए अभी आगे ही बढ़ी, क्योंकि मुझे तो मन से ही शुक्राना करना था। क्या क्या बोल सकते हैं, शब्द नहीं निकलते मुंह से। और बिफोर आई कुड बेंड माई हेड, हाँ आओ फिर सुनाओ ना, राती थोड़े नाल की होया। और एन एल्डरली कपल वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, उनके चरणों पे बैठे हुए थे वो लोग। और उस कपल को अंकल और ये लोग काफी जानते थे अच्छी तरह, और साउथ से थे वो लोग।
और मुझे लगा कि ये मेरे साथ हुआ, मैं तो शुक्राना करने आई हूँ, और गुरुजी कहते हैं कि इनको सुनाओ, बिकॉज मैं रात को तो एक्साइटेड थी सुनाने, बट गुरुजी के सामने तो मजाल है कि कोई शब्द भी निकले मुंह से। मैं उनके साथ बैठ गई और गुरुजी के बिल्कुल चरणों पे ऐसे बैठी हूँ सामने, और वो कपल हमारे सामने बैठे। तो मैं गुरुजी के मुख की तरफ देख रही थी कि क्या बोलना है गुरुजी। जैसे एक होता है ना कि पूछ रहे हमें क्या बोलना है, और हाँ, जैसे छोटे बच्चे को समझाते हैं ना, हाँ दसो डानो राती थोड़े नाल की होया। अब फिर से मैं थर्ड टाइम फिर से गुरुजी की तरफ देखी कि मैं क्या बताऊं इनको, इट्स सो पर्सनल, क्या चीज बताऊं। बट संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा थी कि गुरुजी एक शब्द बोलते थे, एक सेंटेंस बोलते थे, वो ही सेंटेंस मैं उनको रिपीट करके सुना देती थी, और ऑटोमेटिकली मेरा हेड टुवर्ड्स गुरुजी। सेकंड सेंटेंस बोलते थे, वो उनको सुनाते थे। थर्ड, वो उनको उतने 3 सेंटेंसेस के अंदर गुरुजी ने पूरा मेरा सत्संग, जो अभी मैंने इतने वर्ड्स में आपको सुनाया, पूरा उनको सुना दिया। बट वर्ड टू वर्ड व्हाट गुरुजी सेड, इट्स हिज गोल्डन वर्ड्स जो उनके मुंह से निकले, और वो ब्लेसिंग्स देखो। उसके बाद कितने डॉक्टर्स, क्या क्या चेकअप, ये वो सब हो गया, बट जो प्रॉब्लम गुरुजी ने सॉर्ट आउट कर दी, दैट वाज क्लियर। आज तक नथिंग नथिंग। फिर बाद में गुरुजी, जाओ ना चेकअप करा ले, कितने गए तेरे सारे फाइब्रॉइड्स। सो इट वाज काइंड ऑफ thing which happened without any intervention, without anything. His blessings, his touch in the dream, darshan, his touch has cured me that time. तो आप इमेजिन करिए कि गुरुजी के कितने तरीके, बेअंत तरीके ने ब्लेसिंग्स के। तो ये तो एक तरीके से गुरुजी ने बता के कि मैं तेरे को ऐसे ब्लेस प्रैक्टिकली करने आ रहा हूँ, और भेजा। और इसी तरीके से बिना बताए भी गुरुजी बहुत बार इस तरह होता है कि दर्शन देख के और ब्लेसिंग्स करते हैं। ऐसे ही संगत जी, जब जैसे अंकल ने बताया कि हमें बोला गया कि आपको दिल्ली आना है, सो दिल्ली आने का मतलब जैसे एक मन में इच्छा होती है कि अपने होम टाउन में रहे, वैसे ही जैसे भैया से बोला, और अंकल ने भैया ने मतलब अंकल गुरुजी से पूछा कि जी, हाँ जी गुरुजी, भाई इसको दिल्ली आना है। बट गुरुजी सेड, तेरी मतलब उनका फिक्र इतना ऊंचा था मेरे लिए, ह्यूमनली फिक्र किया उन्होंने। वो तो भगवान थे, कुछ भी खोलते, कहीं भी बोलते, कहीं भी रहने बोलते तो हम रहते। तो वो ब्रदर से पूछ रहे थे कि ये तेरी बहन दिल्ली आएगी तो कितने रहेगी, ही इज माई एल्डर ब्रदर। उनको थोड़ी बहुत पता थी चीजें, नॉट एवरीथिंग, कि हाँ इसका इन लॉज यहाँ है, वो लोग यहाँ रहते हैं दिल्ली में ही, हमारे फैमिली हाउस भी यहीं पे। तो भैया के मुख से निकला, गुरुजी है ना, एक सरिता विहार फ्लैट है, बिकॉज उनको इतना ही पता था दिस वाज द फर्स्ट फ्लैट वी परचेज इन दिल्ली। तो गुरुजी ने कहा चलो फिर हो गया। एंड दैट हाउस संगत जी वाज without electricity, without water supply, nothing was there. It was just raw, जैसे मिला था हमने लॉक करके रखा था। It was used as a store house for the whole family, कि किसी को कुछ भेजना है तो वहीं पे स्टोर करके रख देते थे। सो हो गई आ गया कि सरिता विहार में रहना है। संगत जी, जो गुरु जी के शब्द हैं वो किस तरह से प्रूव होते हैं, ये प्रूव भी वही करते हैं, वो भी वही आगे हमें रास्ता दिखाते हैं। हम पहुंच गए, 2 सूटकेस उठाए, बिकॉज फैमिली तो यहाँ ही थी, उठाए और हम आ गए। अब वो घर कैसे सेट करना है, कितने हमारे हेल्पर्स हमारे को हेल्प करने के लिए साथ में आ गए वहां से, भोपाल से। हमारा घर पूरा रेनोवेट होना स्टार्ट हुआ, और रेनोवेशन में पहले स्टार्ट यही किया, हमने सोचा कि हम बीच में ही रह के रेनोवेट करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। रेनोवेशन वाज नॉट पॉसिबल बीच में रह के। तो इमीडिएटली गुरुजी ने, तो ये बात है 2006 की,
तो इमीडिएटली गुरुजी की ब्लेसिंग से एक घर और ब्लेस हुआ, और वो दैट वाज द क्लोजेस्ट, पीछे से जैसे मैक्सिमम 20 to 30 स्टेप्स फ्रॉम माय हाउस पीछे हमें वो एक 3 बेडरूम हाउस मिल गया, और उसमें हम आराम से हमारा टाइम स्पेंड किया जितना टाइम हमें रेनोवेशन में लगना था। सो उनकी कृपा देखिए कि ऐसा घर भी मिलना इतने शॉर्ट पीरियड के लिए, और दैट टू वेरी क्लोज बाय। हम लोग कितना टकरे मार लेते, हमें इतनी पास में नहीं, हमें अप एंड डाउन करना ही पड़ता, बट विद अंकल्स लिमिटेशन हमें बहुत सारी चीजें दिल्ली आके नए नए हमने सीखनी थी, क्योंकि आसपास भी हमें कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। सो एवरीथिंग वाज इन प्लेस। रोज शाम को हम लोग जैसे दिन में निकलते थे शॉपिंग के लिए कि कौन सी चीज कहाँ मिलनी है, सिलेक्शन करनी है, घर का रेनोवेशन हो रहा है, तो संगत जी मार्केट में खड़े हुए जैसे ही 6:30 बजे, एग्जैक्टली 6:30 हमें गुरुजी की फ्रेग्रेंस आनी स्टार्ट हो जाती थी। बस वहीं स्टॉप किया अपना मार्केटिंग का काम, गाड़ी वहां घुमाई और सीधा गुरुजी के पास। सो इतनी मेहर गुरुजी ने की कि अपनी ही कृपा से हमारा वो घर पूरा रेनोवेशन हुआ, और विद रिकॉर्ड टाइम। कोई घर इतना बड़ा पूरी कंस्ट्रक्शन के साथ 4 महीने में कभी रेडी नहीं हो सकता, और उस घर के अंदर कहाँ खिड़की बनाना है, कहाँ दरवाजा बनाना है, और कहाँ पे पर्दा रखना है, कहाँ पे से पर्दा हटाना है, ये सब उनकी रजा से उस घर में होता है। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, ऐसा बुला के हमें इतना कंफर्टेबल लाइफ, हर चीज अवेलेबल है हमारे पास, और हर कुछ जैसे जो हमने कभी लाइफ में कभी एस्पायर किया हो, कुछ हो, वो सब इन लाइन, एवरीथिंग इज इन लाइन। सो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, आप सदा हमारे साथ अंग संग, हमारे एक एक शब्द में, एक एक पल में, एक एक स्टेप में हमारे साथ रहें, और जो आपको जो आपको पसंद है वही हमसे कराएं। ऐसी कृपा जब उस घर पे हुई, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में जब भी ऐसा होता था, डिसीजन लेते थे ना कुछ भी चेंज करने का, तो एकदम से गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती थी वहां पे कि क्या बनाना है क्या नहीं। जैसे हम मंदिर जाते तो ऐसा नहीं कि गुरुजी बिठा के और हमें सिखा रहे थे कि ये करो और ये करो, ऐसा नहीं, बट घर के अंदर ही इतनी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ जाती थी कि चलो ये काम तो ठीक हुआ, मतलब मन शांत हो जाता, चलो ये काम तो हमने उनकी रजा से कर लिया, या ऐसा ही गुरुजी चाहते हैं। सो ये जब घर बन गया और हम लोग शिफ्ट हुए इस घर में, तो संगत जी ऐसी मन में भाव था, क्योंकि सबसे पहले उस घर के अंदर जिस रूम में गुरुजी का स्वरूप आया था, उसी रूम को हम मंदिर में बनाना चाहते थे, मंदिर बनाना चाहते थे। बट गुरुजी की आज्ञा आई कि बाहर वाले रूम में मंदिर बनाइए। वो तो बाद में समझ में आता है ना कि क्यों। और पूरे घर के अंदर जो बेस्ट रूम बना था, मतलब जैसे होता है ना जो खिल के आता है कमरा एक, जैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट, तो हमें वो ही रूम लगा जिसमें गुरुजी सबसे पहले विराजमान थे। ये उनकी कृपा थी कि वो हर पल उस रूम में होते हैं, हर पल वो दर्शन देते हैं उस रूम में, कितनी संगत को वहां बैठ के ब्लेस करते हैं। ये उन्हीं की ही कृपा है, उन्हीं की कृपा है। वो आते हैं, सोते हैं, लेटते हैं, बैठते हैं, और हमारा अन्न जल ग्रहण करते हैं, या जो हम उनको ऑफर करते हैं वो उन्हीं का दिया हुआ है। वो उस उसमें ब्लेसिंग्स देते हैं हमें उससे। और संगत जी जो भी चीज उस घर में आती है, जो भी चीज हम लेके आते हैं, सबसे पहले वो गुरु जी के को ही अर्पित होती है, कि वो पहले उसको ब्लेस करें, तभी हम इस लायक बनेंगे कि हम कोई चीज ग्रहण करें या कोई चीज यूज करें, चाहे वो कोई खाने का है या कोई पहनने का है, कोई ओढ़ने का है, सब कुछ उनके पास पहले आता है। वो ब्लेस करते हैं, तभी हम उसको यूज कर सकते हैं। संगत जी ऐसे एक बार गुरु जी का आदेश आया,
और बहुत दिन तक गुरुजी बता रहे थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये है क्या। 4 and 7, 4 and 7, क्योंकि हम लोग शाम को जैसे याद करते थे गुरुजी को, तो हम लोग बैठ जाते थे और कोई भी जो कैसेट होती थी वो चलाते थे। और सुबह भी जैसे टाइम जितना भी होता था, 1 घंटा या आधा घंटा, या कभी गुरुजी अमृत वेले झोला देख के उठाते थे, तो उस टाइम पे पाठ कुछ कुछ भी जो भी कराना चाहते थे गुरुजी ने कराया। जब 4 and 7 बताना स्टार्ट किया गुरुजी ने, हमें बिल्कुल कोई समझ नहीं आई। दिस वाज आई थिंक आफ्टर 2 years, 2008 या 9 की बात है। तो हमें समझ नहीं आई कि बेसिकली 4 और 7 का क्या मतलब है। देन धीरे धीरे जैसे कहते हैं ना, क्लियर होता है कि क्या बोल रहे हैं। तो 4 बजे से हमने सत्संग स्टार्ट किया। 4 बजे हम बैठते थे, कुछ 5-6 ही संगत थी वहां पे, कुछ ज्यादा लोग नहीं थे। तो हम किसी को भी फ्रेंड सर्कल में किसी को भी बुला के हम थोड़े से लोग बैठ के सत्संग करते थे। अब सत्संग कैसे करना है ये भी नहीं आता था हमें। हम सिर्फ शब्द लगाते थे और सत्संग हो जाता था। अब गद्दी लगानी है, उसमें कैसे उनका भोग बनाना है और क्या करना है, ये भी नहीं पता था। सो धीरे धीरे उस बात को समझ आई। बट फिर लगा कि गुरुजी तो सारे संगत को 7 बजे बुलाते थे अपने पास, सब काम वाम खत्म, क्योंकि लेडीज का सत्संग 4 बजे होता है, 4 बजे स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। बट उसमें जेंट्स का आना थोड़ा टफ था कि सब लोगों के हस्बैंड्स को भी मन था आने का। तो अल्टीमेटली फिर उसको 4 बजे से 7 बजे में शिफ्ट किया। और 7 बजे से ही सत्संग करते थे शुरू से, कि प्रॉपर जो एक पूरी संगत, पूरी फैमिली, सब लोग आते थे और सत्संग होता था। और ये जो समय गुरुजी ने दिया 7 बजे, उसके साथ एक और सेवा दी। और एक और सेवा मतलब गुरुजी के जो शब्द हैं वो एक तरह से गोल्डन वर्ड्स हैं, विच वी शुड नॉट इवन, कहते हैं ना, एक पॉइंट भी इधर घुमाना नहीं उधर घुमाना नहीं, सिर्फ नाक की सीट पे चलो। उसका क्या मतलब है, क्योंकि हम लोग तो अनजान है, बिल्कुल समझते ही नहीं है कोई बात को। मतलब अपनी बुद्धि बीच में लगाने की, कहते हैं ना, जरूरत ही नहीं है। गुरु जी के पास जब बैठे हैं उनको चलाने दें, अपनी जिंदगी की गाड़ी उनके हाथ में दे दें, वो चलाएं। तो 7 बजे का ऐसा सत्संग स्टार्ट हुआ। और संगत जी गुरु जी की आज्ञा से हमें 2 महीने के लिए यूएस भी जाना पड़ता है, क्योंकि ये उन्हीं का ही आदेश है कि 2 महीने हमें वहां रहना है अपने बेटे के पास। सो वो 2 मंथ्स में एक संगत है, जो अंकल की सिस्टर बने हैं, तो वो अपने घर में वो सत्संग रखते हैं। उस दिन कोई रीजन से, कोई किसी के घर कोई रीजन से सेम डे पे उनको सत्संग करना चाह रहे थे, और उनको और कोई डे सूट नहीं कर रहा था, तो वो चाहते थे कि हम अपने घर में कर ले आपका सत्संग ट्यूसडे वाला। और ट्यूसडे भी गुरुजी ने ब्लेस किया, ट्यूसडे भी ब्लेस किया, और एक चीज और भी ब्लेस करी। संगत जी कभी गुरुजी क्या क्या होगी तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ट्यूसडे का सत्संग स्टार्ट हो गया संगत जी, और पूरा 7 बजे एग्जैक्टली स्टार्ट होता। अब जब वो आंटी ने सत्संग की सेवा मांगी, तो उनको सेवा तो मिली, मगर उन्होंने आदेश पालन नहीं किया। जो आदेश गुरुजी का था वो डॉट बाय डॉट चलता है, उसको आप अपनी मर्जी से इधर से उधर नहीं नहीं करें तो बहुत ही अच्छी बात है। आई डोंट नो अबाउट समबडी एल्सेस फीलिंग, बट जैसे हमें गुरुजी चलाते हैं हम वैसे चलना चाहते हैं। तो आंटी ने अपनी हिसाब से उसका टाइम 6 बजे चेंज करके, और मैसेज में 6 बजे उसका चेंज करके टाइम रख दिया। अब वो सत्संग का जो मैसेज है वो हम लोग ही सेट करते हैं, और 7 की जगह उन्होंने 6 लिख दिया, जो कि हमारे को, मतलब गैस ही नहीं किया हमने कि ये टाइम चेंज कर सकते हैं। अल्टीमेटली गुरुजी को बीच में इंटरवीन करना पड़ा। देखो संगत जी, गुरुजी इतनी दुनिया के रखवाले, इतनी दुनिया को चलाने वाले, और हम कहते हैं ना बुद्धू,
इतनी छोटी सी बात गुरुजी की नहीं समझ पाते, हम उस चीज को भी कॉन्टेस्ट करते हैं। क्यों? वो तो इतनी दुनिया संसार चला रहे, एक बार बोल दिया तो हमें समझ नहीं आ सकती। तो टाइम चेंज करने के बाद उन्होंने, गुरुजी ने 2-3 लोगों को दर्शन देके और ये बताया कि ये सत्संग का टाइम ट्यूसडे 7 बजे है, जो गुरुजी का टाइम है, वहां आने का टाइम है उनका। इतना गुरुजी ने दर्शन देके बताया। बट बहुत से लोगों को शायद रात को मुश्किल होती है या लेट नाइट में थोड़ी इशू आता है, शायद इसलिए उनके मन में ये बात आई कि नहीं, चलो 6 बजे नहीं तो 6:30 कर लेते। बट नो, फिर गुरुजी ने डांटा कि 6:30 नहीं, 7 बजे का सत्संग है। हार के उनको 7 बजे ही स्टार्ट करना पड़ा। जो सत्संग का समय आपको गुरुजी ने दिया है, वो गुरुजी का समय है, हमारा कुछ नहीं है उसमें, वो गुरुजी का समय है। हम समझे तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो हमारे जैसा बुद्धू कौन। सो गुरुजी की आज्ञा, एकदम नाक की सीट पे चलना है, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करना। अपने लिए आप नहीं है, हमारे लिए सिर्फ गुरुजी है, बस गुरुजी है। सो गुरुजी इतनी कृपा करना कि ये लड़ी जो है वो सदा हम हमसे चलवाए रखना, हम पे ऐसी कृपा करना। ये सब गुरुजी की ही रजा से आगे बढ़ रहा है। और भी बहुत से गुरुजी के आदेश हैं, वो धीरे धीरे हम आ, आगे चल रहे हैं, उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपने सत्संग में, वो भी उनके आदेश आपको बताएंगे। ऐसे ही गुरुजी का एक बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स, तो गुरुजी की महासमाधि की सत्संग वो तो बहुत बड़ा है, उसके लिए मैं अलग से एक बार सत्संग करूंगी, महासमाधि वाला। गुरुजी की इस महासमाधि के बाद गुरुजी के बहुत सारे, जैसे कहते हैं ना, जिस जिस स्टेज पे गुरुजी जाते जा रहे थे ऊपर ऊपर, वो सब दर्शन दे रहे थे कि कहाँ पे क्या है, कौन से वर्ल्ड में है या अभी कौन से स्टेट पे है। तो एवरीथिंग ही वाज शोइंग, एक एक करके उन्होंने हर दिन दिखाया कि ये इस पल ये है, इस पल ये है, और ये हो रहा है। और संगत जी, गुरु जी की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स के, जो हमारे बच्चे हैं, जो आगे से नेक्स्ट जनरेशन है, उनका मन इस तरह से गुरुजी ने जोड़ा है कि वो बोलते चाहे हैं चाहे नहीं बोलते, मगर उनके थ्रू बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी हमारे पे करते हैं कि हमारे बच्चे अगर गुरुजी के पास जुड़े हैं तो वो हमारी ही ब्लेसिंग्स है वो। एक दिन बेटे का फोन आया मेरे को यूएसए से कि मॉम, आप बार बार आप बोलते हो कि गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया, ऐसे ब्लेस किया, व्हाई डोंट यू गो एंड गेट योर सेल्फ चेक्ड। हमने यूएस जाना था, और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि यूएस जाने से पहले अपोलो का एक पैकेज लेते हैं, जिसमें पूरा थॉरो बॉडी चेकअप होता है। तो वो पैकेज हमने लिया हुआ था, और जैसे ही हम जाने लगे वो चेकअप के लिए, तो बेटे का फोन आया कि नहीं, ऐसे नहीं होगा कि जो चेकअप में है और वही सब करा रहे हैं आप, उसकी पेरिफेरी ये 3-4 चीजें हैं, वो भी आप कराएंगे। हमें लगा कि ये क्यों वेस्ट ऑफ टाइम एंड एवरीथिंग, कि और दिन लग जाएंगे हमारे को चेकअप कराने में, क्योंकि 15 दिन पहले हम लोग नॉर्मली चेकअप कराते हैं, एंड देन वी नीड 1 or 2 days टू फॉलो अप ऑल्सो जाने से पहले। बट अब बच्चों ने इतना इंसिस्ट किया तो हमें वो चीजें करानी पड़ी। संगत जी, केएफटी एंड एलएफटी नॉर्मली क्या होता है कि आप पैकेज लेते हैं अपना ब्लड प्रोफाइल का, तो वो चीजें नहीं उसमें ऐड करवाते। अभी आजकल तो वो एडेड होते हैं सारे टेस्ट। तो हमने वो वाला भी दोनों टेस्ट के लिए बोल दिया। बट सी गुरुजी's ब्लेसिंग्स, कि हमें कैसे जगाया गुरुजी ने। माय एलएफटी वाज सो बैड, सो बैड, कि
डॉक्टर वॉज शॉक्ड कि आप कैसे जी रहे हो, किस बेसिस पे जी रहे हो, दिस इज सो बैड। एंड अपोलो के जो लिवर स्पेशलिस्ट हैं, इज अ टॉप मोस्ट डॉक्टर इन अपोलो, उनका ये कहना था कि आइदर यू आर लिविंग और यू आर नॉट लिविंग, आप जी रहे हो या नहीं जी रहे, व्हाट इज हैपनिंग टू योर बॉडी। वो मेरे से पूछे, मेरा कोई सिम्टम्स ही नहीं है, बिकॉज ये तो हम बच्चों के कहने पे हमने टेस्ट करा लिया, मेरे किसी तरह का कोई सिम्टम मेरे को फील नहीं होता था, एवरीथिंग आई वाज एंजॉयिंग। बट गुरुजी ने आगाह करना था, इसलिए वो टेस्ट कराया हमारा, और वो डॉक्टर ने, संगत जी, वो ट्रीटमेंट दिया, नो ऑपरेशन, नथिंग व्हाटसोएवर। वो जो एक सिंपल मेडिसिन से उसने स्टार्ट किया, वो सिंपल मेडिसिन ऑल्सो हेल्प मी इन अ वे, इन अ ग्रेट डील, कि मैंने वो सिर्फ मेडिसिन ली, वो मेडिसिन का कोर्स लिया, और उससे मेरा एवरीथिंग स्टार्टेड कमिंग बैक टू नॉर्मल। डॉक्टर वॉज शॉक्ड कि आपके इतने खराब थे, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो लोग 3-3 4-4 कोर्सेज करते हैं तब जाके उनका कंट्रोल होता है, ये आपने करा क्या है। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, बट आई हैड टू डू द सत्संग विद हिम। मैंने उसको सिर्फ यही बताया कि मैं सिर्फ बड़े मंदिर जाती हूँ और वहां प्रसाद खाती हूँ, जो आपने चीजें मना करी वो सब वहां मिलती है, मीठा भी मिलता है, घी भी, उसमें तेल भी होता है, तला हुआ भी होता है, मैं समोसा प्रसाद भी लेती हूँ, मैं सब कुछ लेती हूँ वहां पे। वहां किसी चीज को मैंने कभी भी इस नजरिए से नहीं देखा कि ये क्या चीज है। बड़े मंदिर में जो भी प्रसाद है वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, वो कोई अन्न दन्न कुछ उसमें आपका किसी तरीके का कोई भी परहेज इस तरह से नहीं है, वो सिर्फ उनकी ब्लेसिंग्स है, वो सिर्फ प्रसाद है। अगर एक किनका भी मुझे मिलता है वहां, एक किनका, एक कन, वो भी मैक्सिमम ब्लेसिंग्स है उस दिन की। मैं वहां श्वास लेती हूँ जाके, वो भी मेरी ब्लेसिंग्स है कि मैंने उस जगह वो श्वास लिया। संगत जी, कभी आप मंदिर में नीचे खड़े होके देखिए और मंदिर के परिसर में खड़े होके देखिए, द टेम्परेचर, द वाइब्रेशन, द ऑरा ऑफ मंदिर, यू विल फील द डिफरेंस। आप तपती धूप में, हम बाहर वॉक करते हैं नीचे, जब मंदिर में परिसर में हम घूमते हैं, और जैसे ही मंदिर के आंगन में, प्रांगण में चढ़ते हैं, वो सारी तपश खत्म, वो धरती की फील खत्म, वो पूरी जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी में पूरी जनरेट होती है। बस वो ब्लेसिंग्स तो इतनी सारी हैं, बस वो एक स्टेप लेना है हमने, बस वहां तक पहुंचना है। उसके बाद वो उनके हाथ में है, उसके बाद हमारा कुछ करने का है ही नहीं, वही करते। सो संगत जी, दैट लिवर प्रॉब्लम was shocking for that doctor, how I got cured. And then जब हम लोग उसके पास दोबारा पहुंचे, तो उसने मेरे से पूछा कि आप ये सब खा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, इसके अलावा कोई आप डाइटिंग करते हैं क्या, आपकी बॉडी जो वैसी की वैसी है, यू हैव नॉट गेन वेट। लोग तो 40-40, 50-50 किलो या तो गेन करते हैं या शेड करते हैं, वन ऑफ द टू होता है सबके साथ में उस मेडिसिन के साथ। किसी का ब्लोट हो जाती है बॉडी और किसी के कम हो जाती है, बट नथिंग हैपेंड, आई वाज एज इट इज, जैसे मैं थी मैं वैसे ही रही। ये भी उन्हीं की ग्रेस, ये भी उन्हीं का ही करना, उन्होंने किया, और उसका सामने सेल्फ प्रूफ है, इट हैपेंड विद मी। बस भाव अंदर से ऐसा हो, बस गुरु जी को कहते हैं ना, एक तो होता है कि हम हाथ हाथ बढ़ाते हैं कि गुरु जी आओ, एक होता है गुरु हाथ बढ़ाता है, हाँ मेरी संगत, मेरे पास आओ। तो वो जो खींच के लाना है ना गुरु जी का, वो कई बार बिना बताए,
बिना समझे बिना बोले, जैसे उन्होंने बोला कि तेरी भैन नु क्या कल्याण दी लोड़ है, गुरुजी ने मेरे ब्रदर से बोला कि कल्याण दी लोड़ है, और फिर मेरे को कहाँ रहना है। इतनी संसार का मालिक एक छोटे से इंसान के बारे में इतनी उसकी लाइफ को कैसे पिरो रहे हैं, कैसे सजा रहे हैं। हम कहाँ पे हैं ये हमें समझना है कि हम गुरु की संगत हैं, हम यहाँ हैं, पहुंचे हैं, तो ये नायाब जगह है, नायाब, कोई इसका मैच नहीं है, कहीं कहीं कोई मैच नहीं। जो वो कर रहे हैं ना, दैट इज द बेस्ट, दैट इज द बेस्ट। पता नहीं हम कितने कीचड़ में हैं, कितने कीचड़ में हैं, और वो हाथ डाल डाल के हमें निकाल रहे हैं उस कीचड़ से बाहर। क्यों हम उस कीचड़ को पकड़ के रखें? निकल जाए ना, उनके ऑरा में आ जाए ना। कितना कितना आराम है उनके ऑरा में, कोई सोच नहीं है, बस उससे बाहर आए हुए हैं। बस उस जिस तरह गुरुजी कहते हैं ना, इस धरती पे ही चलते नहीं थे, फ्लाई करते थे, उनके चरण भी, उनके जोड़े भी, आज तक उनके जोड़ों में कभी कुछ नहीं लगा। ऐसे ही क्यों नहीं उनकी रजा में आ जाते हम लोग। तो बहुत बार गुरुजी कहते हैं ना कि चल मेरे नाल इथे चल, में सब वॉक थोड़ी कराते हैं गुरुजी, चल मेरे नाल इथे चल, तेन उथे दर्शन कराइए, उथे दर्शन कराइए। हम अपने इन पावों से तो वहां पहुंच ही नहीं सकते। ऐसे ऐसे स्थानों पे गुरुजी ले जाते हैं। बस अपने, कहते हैं ना, हमें खाली ये मैं को जो है ना, बहुत कंट्रोल वे में, बहुत कुछ होता है दुनिया में, होने दे, बहुत कुछ होता है, करते हैं लोग, या उन चीजों से थोड़ा उठ जाए, थोड़ा सा उठ जाए, तो कहते हैं ना गुरु के वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। सो उनके वर्ल्ड में जब पहुंचते हैं तो वहां की बातें निराली हैं, वहां की चीजें ही निराली हैं, उसका भाव ही निराला है। उस वर्ल्ड में पहुंच के आप कभी नहीं मन करेगा आपका ये निटी ग्रिटीज में जाने का, या जब एक बार उसका चख लिया ना, वो भाव को चख लिया हमने, तो ये सब चीजें लगता है कि दिस इज जस्ट जस्ट वेस्ट। तो वो पल जो हमने गुरुजी के साथ बिताए, आज भी बिता रहे हैं, जो पल आज सत्संग कर रहे हैं, ये उनके गुणगान कर रहे हैं, वो अपने अपने सत्संग हमसे करवा रहे हैं, ये कितनी बड़ी दात है। और हम सुन रहे हैं, लोगों के सत्संग सुन रहे हैं, कितनी बड़ी दात है। बस गुरुजी ने इतना ही बोला कि सच बोलो, और जो ਤੁਹਾਡਾ कल्याण होया है वो सुनाओ। और यही कल्याण सुना रहे हैं कि गुरुजी लिफ्ट कर लेते हैं, अपने आप लिफ्ट कर लेते हैं। बस हम तैयार हो लिफ्ट होने के लिए। यही अरदास है संगत जी, मेरी सारी संगत से यही अरदास है कि छोड़े, वो चीजें छोड़े जो बिल्कुल किसी मायने की नहीं है, किसी मायने की नहीं है। जो सच है ना, सत्य के साथ ऊपर बढ़े, हम उस सच के साथ ऊपर बढ़े। बस इतनी अरदास के साथ बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना इस सारी संगत को। गुरुजी अपने प्रेम में, अपने प्रेम से भिगा दे, उस बारिश में भिगा दे, बस यही अरदास। शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी महाराज सर। जय थैंक यू सो मच मखीजा अंकल, मखीजा आंटी, आपने इतने भाव से इतने सुंदर सत्संग शेयर किए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्राना आपका। आंटी, आपके सत्संग सुन के तो हम निहाल हो गए कि आज इतने भाव से आपने किया, हमारे लिए इतनी ब्लेसिंग्स आपने दी। शुक्राना आंटी, शुक्राना अंकल। ओवर टू जय यू गुरु अंजू जी। आंटी। जय शुक्राना। गुरु जी आंटी। बहुत बहुत मैसेज मिले, बहुत अच्छे सत्संग आंटी, इतने प्यारे सत्संग, और न्यू संगत को इतने मैसेज मिले आंटी। आजकल न्यू संगत इतनी भटक रही है, लेकिन आपने बहुत अच्छे सत्संग सुनाए आंटी। आप ऐसे ही आते रहो और अच्छे अच्छे सत्संग और मैसेज आप देते रहो। बहुत बहुत शुक्राना अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी अंकल। शुक्राना। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी आंटी।
जय जय गुरु जी।